बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिलसिलावार कहानी काफ़ी अरसे से मुनक़ता हो चुका था। तो 63 किस्त उसके मैंने बयान किए थे। उसी सिलसिले में एक किस्त आज मैं बना रहा हूँ। वो तो मेरे जानू वाला किस्सा था, उसमें आगे चल के हो सकता है कि उसकी भी जिक्र हो। मैंने 11 फरवरी 2016 को एज ए डिप्टी कमिश्नर सिबी का चार्ज संभाला। तो इससे पहले कुछ लेवीज़ की पोस्टें आई हुई थी, 100 पोस्टें लेवीज़ की। उस वक़्त सोहेल रहमान साहब जो है ना हमारे डीसी थे, ये 6 नवंबर 2015 को उन्होंने ये दरख्वास्तें ली। ये हमारे कैंडिडेट्स इनमें 1642 दरख्वास्तें उन्होंने होम डिपार्टमेंट को भिजवाई थी इनकी टेस्ट और इम्तिहान के लिए, ताकि इनमें से 100 लेवीज़ वाले भर्ती किए जाएं। तो 7 मार्च से 17 मार्च तक 7 मार्च से 17 मार्च तक हमें टाइम दिया गया था कि हम इनकी छाती, इनका रेस, इनकी इम्तिहान वगैरह ये प्रोसेस कंप्लीट करके इनको हम अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो 6 तारीख को मुझे ये एक लिस्ट दिया गया जिसमें ये 44 कैंडिडेट हैं। मुझे ये हुक्म दिया गया कि इनको भी ये 1686 कैंडिडेट है, इनमें इनको मैंने शामिल करना है। क्योंकि जिस वक़्त ये दरख्वास्तें गई थी, मैं तो उस वक़्त तहसीलदार था, मैंने इनकार किया। मैंने कहा कि जी ये हो नहीं सकता कि मैं इनको अब जो है ना, कल हमारे इंटरव्यू शुरू हुए और आज मैं इनको, ये तो हक तलफी होगी उन लड़कों की जिन्होंने पहले ड्यू डेट पे दरख्वास्तें जमा की। लेकिन दबाव इतना था। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर थे जाकिर साहब, उन्होंने कहा कि आधा भर्ती तो हमने मेरिट पे करना है, आप ऑफिसरों को या उनको नाराज़ क्यों करते हैं, लिस्ट में नाम डाल देते हैं, हम करेंगे मेरिट। तो हमने 4 हम जो है मेंबर थे, डिप्टी कमिश्नर मैं था, होम डिपार्टमेंट से खादिम हुसैन थे, आर्मी की तरफ से कैप्टन हारिस थे और मेरा असिस्टेंट कमिश्नर जाकिर साहब थे। हम ये चारों मेंबर थे। हमने अल्लाह का नाम लिया। 7 मार्च से हमने उनकी प्रोसेस हमने शुरू की। तो ये 1686 दरख्वास्तों में से अपीयर हुए थे हमारे पास 521 अपीयर हुए, जिनमें 247 पास हो गए थे। 100 इस 247 में से 100 हमने जो मेरिट पे नियावट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 100 तक जो है ना ये हमने उठाए थे। इनमें से 124 डिसक्वालीफाई हो गए, किसी का कद छोटा था, किसी दौड़ में रह गया था, और इनमें 50 जो है ना ये इंटरव्यू में फेल हो गए थे। अब मैं बताता हूँ कि वो 100 लड़के कौन थे। ये एक तारीखी अपॉइंटमेंट हुए हैं जिस पे मेरिट हुआ है। मुझे रिटायर हुए तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि इस भर्ती पे जिस पे हमने 100 भर्ती की है, या सिफारिश चली हो या पैसा चला हो, हमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मेरिट किया था। तो उसमें बहुत से कबीले, इनमें तकरीबन 40 छोटे बड़े कबीले के लोग जो लड़के थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा हो गए हैं खजक कबीले के 19 लड़के सिलेक्ट हो गए हैं, मर्दानी के 8 हो गए हैं, सिलाची के भी 8 हुए, गिशकोरी के 7 हुए, बंगुलजई 5, मरी 4, माची 4, सबरानी 3, गुलामोलक 3, डोंकी 3, सुमरो 3, हाड़ा 2, अबड़ो 2 हुए, साफ़ी 2, सैयद इसमें 2, तो दहपाल, और इसके बाद महमूद जई, न्याजी, मोकरानी, गोरगेज, खोसा, यूसुफ जई, हांबी, ब्राह्मणी, गोरचानी, मसी, दाया, वरियानी, नोदानी, सोनियानी,
भैया, महर, चांडिया, गोला, मजारी, जमाली, नासिर और हाशमी, इनके एक एक लड़के भर्ती हुए और लड़के अब भी सर्विस कर रहे हैं। कोई भी उनसे पूछ सकता है कि हमारी टीम में से किसी ने उनसे एक कप चाय तक नहीं मांगा। आज इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ अपनी तारीफ नहीं करना, एक मैसेज देना है। मैसेज वो ये है कि हम सिब्बी के लोग कबायली काम को अहमियत नहीं देते हैं, फर्द इनफरादी काम है उसको अहमियत देते हैं। अगर ये मैं कुछ लोगों से पैसे लेके या कुछ लोगों को मैं भर्ती करता तो मेरी वाहवाह होती। 100 बंदे 100 घर मैंने आबाद किए हैं। चूँकि न कोई चमचा है, न कोई मेरा जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाला है। खैर अल्लाह ताला है, उसका सिला अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, बड़ी इज्जत भी दी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, सब कुछ है। तो ये काम जो 100 भर्ती हुए हैं, मेरा ख्याल है सिब्बी की तारीख में न किसी MPA ने किए, न मैंने, न किसी सेनेटर ने, न किसी कबायली मोतबर या किसी जो सिब्बी का से कोई जिनको हम अपना वाली वारिस समझते हैं, इन्होंने किसी ने भी भर्ती नहीं की है। गो कि मैं बड़ी मुश्किल वक़्त मैंने गुजारा एज ए डिप्टी कमिश्नर। मुझ पे दबाव था। इनको इन 100 बंदों के लिए 9 महीने तक इनकी तनख्वाहें रोकी गई थी। वो सिर्फ वजह ये थी कि मैंने ये जो 44 एप्लीकेशन जो मुझे दिए गए थे वो मैंने क्यों भर्ती नहीं किए हैं। उस पर मेरा SCR जो है ना, अब मैंने SCR तो अपना नहीं दिया था, जाकिर साहब मेरा उस वक्त AC थे, उन्होंने जब अपना SCR दिया तो 1 साल तक उनके SCR को जो है ना साइन नहीं किया गया। इसकी वजह ये बताइए कि आप लोगों ने हमारे ये 44 बंदे क्यों भर्ती नहीं किए थे। साल के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहता मैं अपने SCR भेज रहा हूँ, मैं हायर अथॉरिटी को मैंने राज़ी किया है, फ़लाँ बंदे में ले गया हूँ, तो अगर आप भी चाहते हैं तो। मैंने कहा कि सर, क्योंकि बाद में वो मेरे DC बन गए, मेरे 2 साल रहते हैं रिटायरमेंट में, मैंने कभी भी किसी से मिन्नत नहीं की है, तो ये 17 में अगर मैं रिटायर हो जाऊँ बाइज़्ज़त तरीके से, मैं किसी को मिन्नत नहीं करूँगा। और वही हुआ, मैं 17 में रिटायर हुआ। इल्ज़ाम ये था कि वो जो 44 बंदे थे ये पोस्टें मरियों के लिए आ गए थे, कुटमुंडाई के लिए आ गए थे। मैंने सिब्बी के लोग, मैंने मुख्तलिफ कबीले, ये जो मैंने 40 बताए हैं, 42 बताए हैं, इनको मैंने क्यों भर्ती किया है, मरी क्यों नहीं किए। वो जो उन्होंने लिस्ट मैं अभी बताता हूँ कि वो जो 42 आदमी थे किस कबीले से थे। मेरे पास अभी उनके नाम दरख्वास्तें मौजूद हैं। वो जो 44 थे जिनमें से 3 जो है ना ओवर एज थे, वो कुछ 40 साल का था, कोई 45 साल का था, 3 वो निकल गए। 3 गोरगेश थे, मरी नहीं थे। 1 खजक था, मरी नहीं था। 1 यूसुफजई था, मरी नहीं था। 1 सिलाची था, 1 बुकटी था, 1 कांसी था, 1 ग्वारामसई था, और जो है ना 5 जो है ना 5 की कोई तारीख पैदाइश या कोई ऐसे नहीं थी। ये वो 44 आदमी थे जिनको भर्ती न करने की पैदाश में मेरा SCR भी नहीं हुआ और मेरी प्रमोशन भी नहीं हुई। तो ये इतना बड़ा एक कुर्बानी था और मेरा हक भी बनता था कि मैं सिब्बी का बेटा हूँ, तो मैंने सिब्बी के लोगों के लिए जो कुछ किया है, इससे और भी कुछ काम किए हैं। सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए मैंने कहा कि एक वीडियो होना चाहिए। लोगों को तो पता नहीं है कि मैंने कितनी मुश्किलों से इतना अपना कुर्बानी देने के बाद ये 100 लेवीज वाले भर्ती के एक बंदा, सिर्फ एक उसका वीडियो मेरे पास है जिसने 2 नंबरी से किसी और ने उससे कुछ पैसे लिए थे। उसका मैंने इंटरव्यू भी किया है, वीडियो में मैंने दे दिया अपने फेसबुक पे। उस बंदे ने हाथ जोड़ा कि सर जो कुछ भी होगा अब आप उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन न लें। मैंने जाकिर साहब से भी कहा कि मैंने कहा सर उस बंदे ने नाजायज हमारा नाम लेके पैसे लिए, तो जाकिर साहब ने कहा कि यार जिस बंदे ने पैसे दिए जब उसको तकलीफ नहीं है तो तुझे क्या तकलीफ है, छोड़ दो, इस किस्से को दफन कर दो। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग तनकीद करें तो किसी सबूत के बिना पर ज़रूर आप करें, आपका हक पहुंचता है। लेकिन मैं आपका भाई हूँ, सिब्बी का हूँ,
और अपने सर्विस में जो कुछ भी किया है सभी के लिए किया। थैंक यू।